अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट महनाज रजा। आप देख रहे हैं मॉर्निंग शो नया रास्ता सिर्फ RNN टीवी पे। दोस्तों, आज मैं आपको जिस शख्सियत से मिलवाने जा रही हूं वो बहुत ही बाकमाल इंसान है। इसके अलावा बहुत सी चीज़ों पे ट्रीट करते हैं, एक नहीं बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स जो आजकल हर एक के साथ है। तो आइए मैं आपको मिलवाती हूँ थेरेपी एंड बियॉन्ड के CEO से, अली मुर्तज़ा उनका नाम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं जी? मैं ठीक ठाक। आप यहाँ एक्सरसाइज कर रहे थे जी, जो कि फिटनेस का सबसे बड़ा राज दिख रहा है मुझे। आप बहुत फिट दिख रहे हैं माशाल्लाह। थैंक यू। और आप लोगों को ट्रेनिंग भी देते हैं? नहीं, ट्रेनिंग तो मैं सिर्फ साइकोलॉजिकल देता हूँ, बट अपने लिए फिजिकल फिटनेस का मैं बहुत ध्यान, और खुद से अगर प्यार। वैसे कोई जिम में मुझसे कोई पूछ ले, कोई मशवरा ले ले थोड़ा बहुत, तो वो मैं दे देता हूँ। अच्छा सर, आप अपने बारे में खुद बताएं, क्योंकि आपके पास बहुत सी चीज़ों का, मसलों का हल है और इलाज है। तो आप बताएं कि आप क्या क्या करते हैं। देखिए जी, मेरा ताल्लुक हर उस चीज़ से है जिसका ताल्लुक इंसानी ज़हनी सेहत और फिजिकल सेहत के साथ है। मेरी ऑर्गेनाइजेशन थेरेपी एंड बियॉन्ड है। इसके अंदर हम बेसिकली तो ये रिहेबिलिटेशन सर सेंटर है। एक मिनट, थेरेपी तो सुना है, थेरेपी एंड बियॉन्ड, इसका मीनिंग बताएं कि ये क्यों रखा? जी, थेरेपी तो आप समझ गए हैं कि ये एक ट्रीटमेंट है, ये एक इलाज का तरीका इलाज। होता है। एंड बियॉन्ड का मतलब ये है कि हम थेरेपी से आगे की भी एक चीज़ प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं अपने सारे क्लाइंट्स को, जिसको हम कहते हैं खुशी, स्केल ऑफ हैप्पीनेस। कितने लोग हैं, मतलब आप अगर किसी से मिलते भी हैं रोज़ाना पे, आप सलाम करते हैं तो आप पूछते हैं क्या हाल है आपका? आपने कभी पूछा कि क्या खुश हो तुम? आप अगर कभी किसी इंसान ये से नहीं जाके पूछा ये क्योंकि ये पूछना मुश्किल सवाल है। ट्रू, अगर आप किसी इंसान से जाके ये पूछें कि क्या तुम खुश हो, तो मैंने जब ये सवाल किसी से पूछा है तो मैंने ये देखा है कि 70% लोग रोना शुरू कर देते हैं आगे से। वो कहते हैं कि हाँ। हमसे ये सवाल कभी किसी ने नहीं पूछा। बेसिकली तो जब इंसान कहता है ना कि अल्लाह का शुक्र है, तो आप ये समझ जाएं कि उसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी वो है, एक जिसको तसल्ली दे रहा होता है। वो बेसिकली अपने आप को भी अपने आप तसल्लियात को। दे रहा होता है और आपको भी ये कह रहा होता है कि इससे आगे ना ही पूछो तो ना ही बेहतर है। पूछो तो तो जैसे हाले हम जब भी कहते हैं ना कि इंशाल्लाह, तो इसका मतलब यही होता है कि अल्लाह की इंशा, और वो काम कभी नहीं होता, क्योंकि इंसान आगे कहता है क्योंकि अल्लाह की इंशा नहीं थी तो ये काम नहीं हाँ। हुआ। तो आई मीन हैविंग सेड दैट ऑन अ लाइटर नोट, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मेरा ताल्लुक बेसिकली साइकोलॉजिकल काउंसलिंग से है। हर उस मसले मसाइल से है, चाहे वो ड्रग एडिक्शन हो, बिहेवियरल डिसऑर्डर हो, वेट मैनेजमेंट हो, कोई भी काम इंसान ज़िंदगी में करना चाह रहा हो वो ना कर सकता हो, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग से जो भी आप इसका ले लें, बिकॉज वट एवर यू डू इन लाइफ इज़ 80% साइकोलॉजी एंड 20% मैकेनिक्स। मैं तो ये कह रहा था कि इंसान इस ज़िंदगी में जो भी करता है, वो आप कहते हैं ना, वी आर द प्रोडक्ट ऑफ अ माइंड। हम हाँ। जो भी अपनी ज़िंदगी में करते हैं वो 80% साइकोलॉजी होती है, सिर्फ 20% मैकेनिक्स होती है। तो अगर आप किसी इंसान को देख रहे हैं कि वो फिट है, वो फिजिकली फिट है और वो अच्छा दिख रहा है, तो उसका मतलब वो फिट यहाँ से नहीं है, वो फिट यहाँ से है। और एक और मिथ मैं बस्ट करना चाहता हूँ आप लोगों की प्रोग्राम की वसादत से, और वो ये है कि बहुत लोगों का ये मानना है कि इधर जिम्स में आने से, वेट उठाने से, दौड़ने से, सारा कुछ, इससे वजन कम होता है। नहीं, ये एक बड़ी काउंटर सर मुझे प्रोडक्टिव भी सी। ये लगता था, लेकिन जब मैं यहाँ आई तो इन्होंने बोला कि 70% डाइट और माइंड को भी रिफ्रेश करना है। दैट इज सो ट्रू। तो आप मुझे बताएं। अब आप देखें ना, मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि इसी बात को मैं कुछ इस तरीके से कहता हूँ कि यू लूज वेट इन द किचन एंड यू गेट हाँ। फिट इन द जिम। वजन आप किचन में लूज करते हैं, और किचन के अंदर, किचन का मतलब ये होता है कि आपके घर में जो खाने की हैबिट्स हैं, बहुत सी ऐसी खवातीन हैं जो मेरे पास आती हैं वेट मैनेजमेंट के लिए, और वेट मैनेजमेंट सिर्फ एक चीज़ नहीं है जो आपको नज़र आ रही है, वेट सॉरी किसी का 90% बड़ा। लोगों में ये इशू चल रहा है। ट्रू। और जो अपनी ज़िंदगी में ओवरवेट होता है ना, उसको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते ही होते हैं। हम देखने में ये आया है कि जितने लोग जो ओवरवेट होते हैं वो एडिक्टिव पर्सनैलिटीज़ के मालिक होते हैं, और उसकी वजह ये है कि दुनिया में सबसे बड़ी ड्रग कोई आइस, कोई हेरोइन, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, बट फूड है। फूड क्यों है? बिकॉज फूड भी एक मूड ऑल्टरिंग सब्सटेंस है। आप जब खाना खाते हैं तो आपको डोपामिन रिलीज होता है, आपका ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, आपको मज़ा आता है। और जब आपको मज़ा आता है, फिर आप मज़े के खाने बना के उस मज़े को दुबाला करते हैं, फिर लोगों को बुलाते हैं, फिर और खाते हैं, और फिर गमी पे भी खाते हैं, खुशी में भी खाते हैं, फिर डिप्रेसिव ईटिंग क्योंकि भी हमारा करते हैं। काम ही लगता है खाना रह गया है। ट्रू। लेकिन अगर आप ये देखें तो ये एक बहुत बड़ा स्कैम है, और ये स्कैम किस तरह से है, जैसे कि मैं ये कहता हूँ कि जो ब्रेकफास्ट है ये एक स्टूपिड मील है, इसकी कोई वजह नहीं है, इसका होने का कोई तुक ही नहीं है, और ये वो वक्त है दिन का जिसमें आपको बिल्कुल भी खाने की जरूरत नहीं है। अभी तो आपने दिन शुरू ही नहीं किया। हालांकि कुछ न्यूट्रिशन तो ये कहती हैं कि भाई ब्रेकफास्ट जो है वो आपने मिस नहीं करना। ये मैंने यही सुना है। देखिए, न्यूट्रिशनिस्ट का भी कसूर इसमें इसलिए से नहीं है, मैं कहूँगा, क्योंकि आज से पहले की जो स्टडी थी वो यही कहती थी। देखिए ना, ये स्टडी हर 5 साल बाद चेंज होती है, बट अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर डॉक्टर्स और न्यूट्रिशनिस्ट में मैंने पढ़ने का रिवाज नहीं देखा, जिसको हम कांस्टेंट स्टडी कहते हैं। मैंने अगर एक स्टडी 5 साल पहले की थी, मैं उसी को लेके चल रहा हूँ, वही मंजन बेच रहा हूँ, तो भाई मंजन चेंज हो चुका है, 5 साल गुजर गए हैं, हाफ अ डेकेड हैज़ ऑलरेडी बीन पास। तो आपने इससे अगला स्टेप लेना है कि आपने करना क्या है ज़िंदगी में। तो
जब लोग मेरे पास आते हैं जी वेट मैनेजमेंट के लिए, आप मुझे बताएं डाइट कौन सी खाऊं, आप मुझे बताएं मैं ये क्या करूं, तो मैं उनको कहता हूं यार 3 सिंपल चीज़ें हैं, अपनी ज़िंदगी में इनको इनकॉर्पोरेट कर लो, आप कभी ओवरवेट नहीं हो। सर क्या? सबसे पहले तो मैं उनको कहता हूं कि माइंडफुल ईटिंग में आए, माइंडलेस ईटिंग से जान छुड़ाएं। अब माइंडफुल ईटिंग क्या होती है? माइंडफुल ईटिंग ये होती है कि जब हम घर बैठ के ग्रोसरी लिस्ट बनाते हैं ना, तो उसके अंदर दुनिया जहान की हेल्दी चीज़ें लिख लेते हैं। फिर जब हम ग्रोसरी लेने जाते हैं ना, तो फिर वो चीज़ें तो हम लेते हैं, लेकिन उसके साथ और इतने मंचेस और ऐड कर लेते हैं जो कि हमें लगता है चलो बच्चे खा लेंगे, चलो मेहमान आ जाएंगे, चलो फलाना होगा। हाँ। और हमारी ग्रोसरी लिस्ट बहुत बढ़ जाती है। और फिर जिसमें वाइट प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा होती हैं। जिसमें वाइट प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा होती हैं। और फिर जब हम वापस आते हैं तो फिर हम क्या करते हैं कि वो हेल्दी चीज़ साइड पे गल सड़ रही होती है और हम वो सारी अनहेल्दी चीज़ें खा लेते हैं। तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड तो हमें ये बताता है कि जो आपने काम करना है वो असल में करना ये है, लेकिन जो हमारा दूसरा माइंड है, जिसको हम मैकडिलियन ब्रेन कहते हैं, जिसको हम कहते हैं जो इस दुनिया में हमारी हर चीज़ की प्रॉब्लम की जड़ है, वो हमें कहता है कि नहीं, मज़े की तरफ जाओ। ह्यूमन ब्रेन जो है वो हार्ड वायर्ड है बेसिकली मज़े की तरफ जाने से और पेन से दूर भागने से। और दूसरा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि एक दिमाग एक दिन के अंदर जो है वो 51,000 डिसीजंस बनाता है, किसी भी इंसान। 51,000 डिसीजंस कि आपने उठना कैसे है, क्या खाना है, और 50% उसके अंदर से फूड रिलेटेड होते हैं। मैंने खाना क्या, मैंने पीना क्या, बनाना क्या है, खाना खाना क्या है, और कहाँ जाना है, क्या करना है। हाँ। कुछ लोग जो हैं वो जिंदा रहते हैं खाने के लिए, और मैं उनको ये कहता हूँ कि खाने के लिए जिंदा ना रहें, जिंदा रहने के लिए खाएं। अगर आप सिर्फ ये अपनी ज़िंदगी में ये 2 चीज़ें बदल देंगे, और जिसको हम कहते हैं कि जो एडिक्शन है, जिसको हम कहते हैं एडिक्शन टू द टेस्ट, हमारे टेस्ट बड्स की जो एडिक्शन है, उससे जान छुड़ा लेंगे, तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत से लोगों की ये कंप्लेन है जैसे कि डाइट में सबसे पहले डाइट हो या मेरे ख्याल से आम हेल्दी लाइफ के लिए शुगर को का इंटेक खत्म कर देना चाहिए। आप देखिए जी, मैं शुगर के बारे में ये बात कहूँगा, इससे पहले वो जो अभी आप 2 मिनट पहले बात कर रही थी कि ये जो वाइट प्रोडक्ट्स होते हैं ना, वाइट ब्रेड, वाइट सॉल्ट, वाइट शुगर एंड वाइट मिल्क, ये भी मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हम लोग समझते हैं कि दूध तो बड़ी अच्छी चीज़ है जी, और जी इन्हें दूध दो जी, कुछ प्रॉब्लम होगी दूध दो। हाँ। दूध जो है बेसिकली ये एक मर्द के लिए और एक खातून के लिए आफ्टर द एज ऑफ 30 तो निरा जहर है, ठीक है। ये तो पीना ही नहीं चाहिए। इसकी और एक बहुत बड़ी साइंस है, हम एक और चीज़ में चले जाएंगे। बट हैविंग सेड दैट, दूसरी चीज़ मैं ये कहता हूँ कि जब आपको भूख लगती है तो भूख इज़ गुड। जब आपको भूख लगती है तो तब खाना नहीं खाना, उस भूख को डिले करते रहना है, और इवेंचुअली कोशिश ये कर लें कि आप 1 मील अ डे पे आ जाएं। 1 मील अ डे इस दुनिया में जिस इंसान ने 1 मील अ डे की, अभी हम मैं वो ही कर रही हूँ। अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग पे हैं, 1 मील अ डे पे हैं, तो ये तो आइडियल है, मैं आपको बताऊं। अब स्टार्ट लिया है मैंने, लेकिन इसको आपने रूटीन बनानी है। जब आप फिट हो जाते हैं तो आपने इसको छोड़ के दोबारा 2 मील अ डे पे नहीं आ जाना। रखी, और जैसे ही मैंने इसको स्किप किया तो मैंने उसके असरात, साइड इफेक्ट सारे देख लिए कि वेट भी बढ़ा और हेल्थ पे बहुत इशू आया, इवन बॉडी पे बोन्स इश्यूज। अच्छा, इसमें ना हम लोगों की बॉडी टाइप्स का भी एक बड़ा फर्क होता है। कुछ ऐसी बॉडी टाइप्स होती हैं, जैसे समझ लें कुछ मेसोमॉर्फ्स होते हैं, जैसा कि मैं हूँ, ज़रा चौड़े चौड़े सिलेंड्रिकल लंबे। कुछ एक्टोमॉर्फ्स होते हैं जैसी आप हैं, छोटे स्ट्रक्चर वाले लोग। कुछ एंडोमॉर्फ्स होते हैं। अब है तो ये बड़े साइंटिफिक से नाम, लेकिन मैं आपको मोटा मोटा ये बता देता हूँ कि एक वो जो बिल्कुल सिलेंड्रिकल सीधे होते हैं, वो होते हैं एंडोमॉर्फ्स। जो मेसोमॉर्फ्स होते हैं उनमें थोड़ा सा कट होता है, और जो एक्टोमॉर्फ्स होते हैं ये छोटे लोग होते हैं। जो एक्टोमॉर्फ्स हैं इनके ऊपर फैट बहुत जल्दी और बहुत बुरा चढ़ता है अनफॉर्चुनेटली। जो मेसोमॉर्फ्स हैं इनकी ज़िंदगी में मसला ही ज़्यादातर ये रहा होता है कि इनके ऊपर गोश्त चढ़ता रहता है, आपको बहुत ज़्यादा फैट नज़र नहीं आएगा। कुछ खुदा की कुदरत भी इसमें शामिल है, लेकिन मुझे यहाँ पे क्योंकि हम खड़े हुए हैं, लगता है कि हवा भी गुजरे तो मैं मोटी हो जाऊंगी, ब्लॉटिंग आ जाती है, मुझे तो ये लगता है। देखिए इसमें मुझे एक बड़ी ज़बरदस्त कोट याद आती है, वो कहते हैं यू बिकम व्हाट यू थिंक अबाउट। अगर तो आप ऐसा सोचेंगी तो ऐसा हो जाएगा, और अगर आप सोचेंगी कि मैं राइट ईटिंग करूंगी, और जिसमें मैं प्रोएक्टिव ईटिंग की बड़ी बात करता हूँ। बट इससे पहले मैं वो 3 बातें आपको बताना चाह रहा हूँ जो मैं पहले आपको कह चुका था कि हमने वो 3 रूल्स फॉलो क्या करने हैं। मेरे पास जब भी कोई इंसान आता है वो एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं उनको डाइट दूंगा, सुबह का नाश्ता बताऊंगा, दोपहर का बताऊंगा, शाम का बताऊंगा, 2 गोलियां बताऊंगा और वो चले जाएंगे। जब वो मुझसे बात करते हैं तो बड़े हैरान होते हैं। मैं उनको कहता हूँ 3 सिंपल डिसिप्लिन्स यू हैव टू प्रैक्टिस एवरी सिंगल डे। और वो क्या है? नंबर 1, आपने अपने आप को रोज़ाना वे करना है, रोज़ाना अपना वेट करना है। और वेट मशीन आपकी जो है आपके बेड के पास होनी चाहिए कि जब आप रात को सो के सुबह उठें तो सबसे पहली चीज़ जो आपके सामने हो वो वेट, और उसके ऊपर आप खड़ी हो। अच्छा। जब वहाँ पे आप अपना वेट लेंगे, फिर आपने अपना जो भी नाश्ता वाश्ता करना है, जो कि मैं तो अक्सर कहता हूँ मत किया करें, वो करने के बाद जब आप वेट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि खाने का कितना वेट है और आपका एक्चुअल कितना वेट। मैं नाश्ता नहीं करती कई सालों से, तब से बेहतर फील कर रही हूँ। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसको क्योंकि नाश्ते के बारे में जी एक बहुत बड़ा स्कैम है ये केलॉग्स कंपनी वालों ने,
ये बेसिकली डॉग फूड था जो वो चाहते थे कि हम इसको दुनिया में कैसे बेचें। तो उन्होंने पहले यूएस आर्मी को दिया, फिर उसके बाद ये जो सीरियल्स हम लोग खाते हैं फिर लोगों को उन्होंने दिया और उन्होंने बहुत पैसा तो कमाया। बहुत इन्फॉर्मेटिव मेरे ख्याल से ये वीडियो रहेगी आज की। आपके पास जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है इसका मुझे भी नॉलेज नहीं, हालांकि मैं गूगल पे बैठ के सर्च पे ही लगी रही कि यार इन्फॉर्मेशन कैसे करनी है, वेट कम कैसे करना है और डाइट प्लान, हर तरह की कोशिश की मैंने। लेकिन इसके अलावा मैंने जो मेडिसिन की तरफ भी मैं आऊँगी, आपने अभी 2 गोलियों की बात की थी, तो ये जो लोग मेडिसिन यूज़ करते हैं मैंने इसको भी देखा जो टैबलेट से, मतलब जी आपने मॉर्निंग में लेनी है और इवनिंग में, कोई इफेक्ट नहीं की ये भी। क्या आप क्या कहेंगे इस बारे में? ये बहुत मेजर पॉइंट है इस टाइम। देखिए, मैं क्योंकि एक एक्सरसाइज फ्रीक अपने आप को समझता हूँ, मैं हर किस्म की एक्सरसाइज करता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मुझसे एक दोस्त पूछ रहे थे, सर आप ये गेम खेल लेते हैं? मैं उनसे कहता हाँ जी, गेम मैं सारी खेल लेता हूँ। उसकी वजह ये है कि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा मुझे लगता है एनर्जी थी, जिसका चैनल होना बहुत ज़रूरी था। एनर्जी लेवल अच्छा है, एनर्जी लेवल शायद आप कह सकते हैं। इसलिए मैं रेसलिंग से लेके बॉक्सिंग से लेके मार्शल आर्ट्स ले लें, पाकिस्तान के लिए रग्बी भी खेलता रहा हूँ। मेरे अपने जिम्स भी रहे हैं, बारबेल हेल्थ क्लब के नाम से। जिम का तो मैं बचपन से फ्रीक रहा हूँ, लेकिन आई वाज दिस क्लोज ऑफ यूजिंग स्टेरॉइड्स एट वन पॉइंट इन टाइम। आप कोच लग ही रहे हैं, मैं देख रही थी आपको तो यही पूछा। क्योंकि मुझे अक्सर मेरे दोस्त मुझे ये कहा करते थे कि यार तुम्हारा स्ट्रक्चर इतना अच्छा है, तुम थोड़े से स्टेरॉइड ले लो, तुम तो मिस्टर पाकिस्तान, मिस्टर यूएस, मिस्टर फलाना। तो मैं पहले तो बहुत इंक्लाइंड था इस चीज़ की तरफ कि मैं ले लेता हूँ। मेरे 1-2 कोचेस ने भी मुझे कहा, कोचेस का इसमें कोई कसूर नहीं होता जी, कसूर स्टूडेंट का ही होता है। यही जाके कोचेस को फोर्स करते हैं, तो कोचेस बेचारे फिर आगे से कुछ करते हैं। कोचेस बड़े इनोसेंट लोग होते हैं इस मामले में, उन्होंने अपनी ज़िंदगी चलानी होती। बट हैविंग सेड दैट, मैं कहता हूँ कि जी देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। अगर आप शॉर्टकट से जाएंगे कहीं भी तो उसी शॉर्टकट से गिरेंगे। द बिगर यू आर द हार्डर यू फॉल। दूसरी बात जो मैं आपको कहना चाहता हूँ, वो जो पहले मैं आपको कह रहा था कि जो रोज़ाना वज़न करना है उससे आपका वज़न कम नहीं होगा, लेकिन आपको एक मेंटल अवेयरनेस होती रहेगी कि रियलिटी ऑफ द फैक्ट है क्या। दूसरा मैं कहता हूँ कि स्टार्ट लीविंग 20% फूड इन द प्लेट। आप जो भी खा रहे हैं, जितना भी खा रहे हैं, 20% जो है ना वो प्लेट में छोड़ दिया करें। फिर लोग कहेंगे जी इससे तो खाना ज़ाया होता है, डालो ही उतना, रिस्क ज़ाया होगा। हाँ। रिस्क ज़ाया होगा, डालो ही उतना जितना खाना है। मैं बड़ी बातें सुन चुका हूँ, आपने ज़ाया क्यों करना है? तो मैं उनको कहता हूँ कि ये एक ऐसी हैबिट है जो अपने दिमाग को सिखा रहे हैं कि इसको करना है। ज़रूरी नहीं कि जो सामने पड़ा है उसको अल्हम्दुलिल्लाह करके उठे। यानी कि वो इस्लाम के मुताबिक अगर बात की जाए तो ये भी तो है कि जितनी भूख है उसको रख कर खाओ, उसको अगर आपको और लग रही है आप छोड़ दो। इस्लाम तो ये भी कहता है। देखिए, और मजे की बात ये, ओवर ईट पे नहीं जाना। बिल्कुल, और मजे की बात ये है कि इस्लाम की बातें गोरे फॉलो कर रहे हैं, हम नहीं। वो गोरे फॉलो करके एक अंग्रेजी में किताब लिखते हैं, वो वापस भेजते हैं, हम उसको पढ़ते हैं, उसको फॉलो कर लेते हैं। मेरे बाहर से दोस्त आते हैं, पता क्या कहते हैं, यार तुम लोग सिर्फ खाने की बातें करते हो, खाने पे जाना है, खाने पे करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। फिर सोचा मैंने कि ये ऐसे क्यों कहा, मुझे बुरा भी लगा। एक तो हम खाने के लिए आपको कह रहे हैं, एक आपको इनवाइट कर रहे हैं, और फिर समझ आई कि वो लोग खाने से ज़्यादा आपस में कोई ना कोई एक्टिविटी चाहते हैं। देखिए जी, एक्टिविटी भी चाहते हैं, जैसा मैंने आपको कहा कि कुछ हमारी कल्चरल और सोशल लर्निंग भी है। हमने इश्क बनाया हुआ है खाने को। इट इज़ लव विद फूड। ये एक लव अफेयर है आपका फूड के साथ। जो ड्रग्स पे मेरे पास लड़के लड़कियां आते हैं, मैं उनको बताता हूँ कि ये आपका लव अफेयर विद द ड्रग है। तो लव अफेयर को छोड़ो, वही विड्रॉल्स होते हैं, उसी तरह होते हैं। तो ये 3 जो मैं आपको सिंपल डिसिप्लिन बता रहा हूँ, जिसमें आपको कहता हूँ कि रोजाना अपना वजन करें, 20% जो फूड है वो छोड़ दें, और तीसरी चीज़ मैं कहता हूँ कि छोटी प्लेट्स में खाना शुरू करें, स्मॉल क्रॉकरी का इस्तेमाल करें। बड़ी प्लेट में अक्सर मदर्स, मुझे भी याद है जब मैं खाते, ये चावल की प्लेट है, ये सालन की प्लेट है, ये फलानी है, तो जो आपकी जो क्वार्टर प्लेट्स होती हैं जो कप के नीचे रख के कहते हैं, उसमें खाना शुरू करें। अच्छा, रिसर्च ये बताती है कि जब आप छोटी क्रॉकरी में खाना शुरू करते हैं और छोटे चमचों से खाना शुरू करते हैं तो आपका बाइट साइज भी छोटा हो जाता है आपका। ये बिल्कुल सिगरेट छोड़ने वाली बात है। अगर मेरे पास कोई आता है तो कहता है मैंने सिगरेट छोड़ने है, तो मैं कहता हूँ चलो मैं तुम्हें एक ट्रिक बताता हूँ, तुम्हारा 10 सेकंड के अंदर 50% हो जाएंगे। वो बड़ा खुश होता है, कहता है सर मैं एक डब्बी पीता हूँ तो क्या करूँ। मैंने पहली चीज़ उसे बताता हूँ कि देखो, अ ब्रेन डज नॉट हैव द टेंडेंसी टू रजिस्टर और इवन रिमेंबर कि एक सिगरेट में कितने पफ्स होते हैं, किसी को नहीं पता। तो मैं कहता हूँ ऊपर से 20% जो है वो तोड़ दो, नीचे 20% छोड़ दो। सर एक और अपने बारे में बताएं कि आप जो नशे से एडिक्ट लोग हैं उनको इससे बाहर लाते हैं, ये मुश्किल है, आसान है, किस तरह, यानी ये सफर कैसा है आपका? मुझे तो बहुत मजा आता है जी, मुझे तो बहुत मजा आता है, क्योंकि जब कैसे पेशेंट आते हैं आपके पास? मेरे पास हर किस्म के पेशेंट आते हैं, हर किस्म के पेशेंट आते हैं। आप यकीन करें, मैं एक हेरोइन यूजर से हेरोइन छुड़वा सकता हूँ, एक फूड यूजर से फूड छुड़वाना बहुत मुश्किल। इसलिए तो हमारे पास इतने डायबिटिक लोग होते हैं बेचारे, और वो डायबिटीज होने के बावजूद मेरे हल्का अहबाब में मेरे कई फ्रेंड्स जो डायबिटिक हैं,
और वो ऐसे खाते हैं, और वो मैं उनसे जब पूछता हूँ कि यार तुम ऐसे क्यों खाते वो हो, खाना उनके सामने आता है, बस कहते हैं आज ही खाना है। वो कहते हैं मैं हर हाँ। खाना अपना आखिरी खाना समझ के खाता हूँ। तो ऐसे भी लोग हैं इस दुनिया में, है। लेकिन हमें अपने नफ्स के साथ लड़ना है। हाँ, हर चीज़ जो अच्छी खुद पे लगती है कंट्रोल खुद करना पे है। कंट्रोल करना है। और मैं जैसे हमेशा कहता हूँ कि माइंड से ही आपने अपनी फिटनेस को लेके आना है, पहले आपने अपने आप को विजुअलाइज करना है। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन, आजकल ये जो मोंजोरो और ये ओजेम्पिक, ये मेडिसिन, ये इंजेक्शन जो आए हैं जी, मैजिकली जैसे कहते हैं कि ये यूज करो ऐसे स्मार्ट हो जाओगे, बहुत वायरल जा रहा है ये, आप इसके बारे में बताएं। इवन मेरा भी मन किया कि यार थोड़ा सा मेरा एब्डोमिनल है तो मुझे डिप्रेशन होने लग गया वेट से, मुझे भी होता है। अब मैं थोड़ा रिलैक्स हुई कि नहीं, मुझे अपनी डाइट और एक्सरसाइज पे जाना है, क्योंकि मुझे प्यारा लगना है, मुझे खूबसूरत नेचुरल रहना है। लेकिन आप क्या सजेस्ट करते हैं कि मैंने सही सोचा, और आपकी सजेशन क्या होगी? देखिए जी, आपने बहुत अच्छा सोचा जो नहीं किया, ठीक है। उसकी वजह ये है कि मेरे पास ऐसी कई लड़कियां और इवन बंदे हाँ। भी आ रहे हैं जो कि मंजारो का और इवन ये जो ओजेम्पिक और इस तरह के 1-2 इंजेक्शंस अब और आ गए हैं जो चाइनीज वर्जन है, जो सुना 47% तक वेट लॉस करते हैं। अच्छा। लोगों को ये समझ नहीं आती कि 70% ऑफ योर ब्रेन इज फैट। जो आपकी जितनी भी आंतें, आपकी नालियां, नाड़ें जितनी भी बनी है, देयर ऑल मेड ऑफ फैट, ठीक है। ये हेल्दी फैट, ये गुड फैट। जब आप बैड फैट को लूज करते हैं, साथ आप गुड फैट भी लूज करते हैं। नथिंग कम्स विदाउट अ कॉस्ट। वो कहते हैं ना, वन मैन्स मील इज अनदर मैन्स पॉइजन। आपने कोई चीज़ अगर इस्तेमाल की और आपको लग रहा है, जैसे इवन मैं इसी चीज़ को लेते हुए मैं अपनी स्पोर्ट में आता हूँ, बॉडी बिल्डिंग में आता हूँ, कि जो लड़के स्टेरॉइड यूज़ करते हैं, लोगों को लगता है कि जी थोड़ा सा टेस्टोस्टेरोन लेने से, थोड़ा सा टेस्टो लेने से, थोड़ा सा डेका लेने से, थोड़ा सा विंस्ट्रॉल लेने से ये क्या हो जाएगा सर। तो मैं उनको कहता हूँ कि देखें, होगा कुछ नहीं। जब आप इनिशियली लेंगे और आपको बड़ा अच्छा अपना जिस्म लगेगा, हाँ। आप शीशे में देखेंगे, तो जब आपकी वो खूबसूरती जाने लगेगी, आप डिप्रेसिव मोड में चले जाएंगे। जब आप डिप्रेसिव मोड में जाएंगे तो आप कहेंगे यार वन मोर टाइम, आप एक और साइकिल करेंगे। फिर जब आपके लोग कहेंगे तुम बड़े फिट हो गए हो, फिर जब आपका वो साइकिल उतरना शुरू होगा तो लोग कहेंगे तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें। सर हमारे प्रॉब्लम पता क्या है, लोग आपको बॉडी शेमिंग बहुत करते हैं। इवन मैंने खुद को अब तैयार किया, खुद को मतलब हमेशा अपनी जंग खुद लड़नी पड़ती है कि यार कोई कहता है कहता रहे, मुझे परवाह नहीं है, मुझे अल्लाह ने प्यारा बनाया और मुझे अल्लाह ने जैसा बनाया, हाँ, लेकिन कुछ मेरी जो गलतियां, मुझे उससे सही कैसे करना है नेचुरल तरीके से। क्योंकि मैंने ये भी तो सुना है कि कोई भी मेडिकेशन है उसके साइड इफेक्ट होते हैं। तो मैंने बहुत रिसर्च की और मैंने पहले तो माइंड को रेडी किया, अच्छा चलो अब मैं ये कर लेती हूँ। फिर जब मैंने रिसर्च की और ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट ही पाए तो मैंने सोचा नहीं, अब नहीं। देखिए, इसीलिए मैं हमेशा इस बात पे बड़ा फोकस करता हूँ कि वेट लूज ना कीजिए, वेट मैनेज करें। अच्छा, लोग अक्सर पूछेंगे कि सर इसमें क्या फ़र्क है, तो मैं उनको कहता हूँ जी इसमें दो फ़र्क हैं। एक चीज़ तो ये है कि जब आप वेट लूज करते हैं तो आप फौरी करना चाहते हैं, मंथ्स में, हफ्तों में, दिनों में, उसकी एक बहुत बड़ी कॉस्ट होती है, बहुत प्रॉब्लम होती है। इंसान शक्ल सूरत से चला जाता है, वजन लूज हो जाता है, वही हाल हो जाता है जो करण जौहर का हुआ है, चलता फिरता मुर्दा। और अगर आप मम्मीज एग्जैक्टली, बॉडी और फेस ऐसे वो लग ही नहीं रहा, और दूसरा पहचाना नहीं जा रहा। और दूसरा इसकी बहुत बड़ी एडिक्शन है, जस्ट लाइक स्टेरॉइड एडिक्शन। तो जब आप दोबारा से वेट लूज करने लगते हैं तो आप दोबारा से इस ये मेडिसिन बनी हैं बेसिकली डायबिटीज कंट्रोल के लिए। जिस इंसान को डायबिटीज का मसला है और वो मंजारो या ओजेम्पिक ले रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वेट लॉस एक बाय प्रोडक्ट होगा उसके लिए, जो कि वैसे भी जरूरी है। लेकिन जिस इंसान को डायबिटीज नहीं है, तो वो क्यों अपनी इंसुलिन रेजिस्टेंस, इंसुलिन के साथ और पैनक्रियाज के साथ खेल रहा है, ये ओजेम्पिक लगा के। इसमें कैंसर के इशू बेतहाशा आ रहे हैं, इंटेस्टिनल कैंसर पाए जा रहे हैं ओजेम्पिक की वजह से। व्यूअर्स को गाइड करें कि इससे बचें। इससे तो बचना बहुत जरूरी है, अगर वो नहीं बचेंगे। मुझे एक दोस्त कह रहा है तुम ये यूज कर लो, और दूसरी तरफ जब मैंने किसी और से डिस्कस की, कभी भी आप फौरन डिसीजन नहीं लेते, तो उन्होंने बोला इतना अल्लाह ताला ने आपको जो चेहरे की एक रौनक है ना, और बड़े बुजुर्ग वाकई उनकी बातें कही हुई सही हैं, उन पे अमल करना चाहिए। वो ही ना हर्बल इन चीज़ों पे जाएं, एंटीबायोटिक जो कि आपकी मतलब डाइट में है, ट्रू, इन्फ्लेमेशन के लिए। तो मैं फिर उस तरफ गई, और ये सफ़र मतलब लोग आपको यहाँ तक कह देते हैं मेरा अभी तो वेट बहुत बेस्ट है, मुझे लग रहा है बेस्ट है मुराद, मुझे बेस्ट लग रहा है। जब इससे भी ज़्यादा था तो लोग आपको ये कह देते हैं आप खाते बहुत हो, हालांकि उन्होंने देखा भी नहीं होगा हमें खाते हुए।
तो ये प्रॉब्लम आ जाती है हमारे ये यहाँ। एक जनरल परसेप्शन है खवातीन में वेट बढ़ने का। एक बहुत बड़ा जो रीज़न है वो डिप्रेशन भी हमें देता है। हार्मोनल इम्बैलेंस है, हाँ। उसके बाद डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, ये सारी वजहों से वजन ही बढ़ता है। क्योंकि जब आपका दिल रांझा, वो कहते हैं ना रांझा रूस गया है, जब इंसान का रांझा रूस जाता है तो उसका कुछ काम करने को दिल नहीं करता। हाँ। पर अपनी ज़िंदगी में जिस चीज़ को फिट रखना चाहिए वो हमारा जहन है। हम अक्सर दिमाग की तरफ फोकस करते हैं, दिमाग हमारा माइंड जो है वो हमारे ब्रेन में नहीं है। लोग ये समझते हैं कि हमारा माइंड हमारे ब्रेन में है, हमारा माइंड हमारी बॉडी में है। इसलिए तो वो कहते हैं कि द वे यू कीप योरसेल्फ फ्रॉम द आउटसाइड इज द वे यू कैरी योरसेल्फ फ्रॉम द इनसाइड। कि जो इंसान अपने आप को बाहर से फिट रखता है ना, तो फिर उसने अपने अंदर से ज़हनी तौर पे अपने आप को फिट रखा हुआ है। उसके पास सर्टेन वो नॉलेज है जो कि हर इंसान के पास नहीं है। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा लोग फिट नहीं नज़र आते, क्योंकि हर बंदा जो है, मुझे एक गुरु की यहाँ पे बात याद आती है, वो कहते हैं कि वॉक द पाथ लेस ट्रॉडन अपॉन, कि हमेशा वो रास्ता चूज़ करो जिस पे बहुत कम लोग जाते हैं, जो मुश्किल है, जो कठिन है, क्योंकि उसका जो रिवॉर्ड है वो आम रिवॉर्ड से तो बहुत आगे है। और दूसरी चीज़, जैसे आपने ये इसकी मेडिसिनल यूज़ की इससे पहले एक हाइड्रोक्सी कट का बड़ा रुझान आया हुआ था जब मोंजारो ज़ेम्पिक नहीं थी, बेली फैट के लिए। नहीं, टमी टक तो एक प्रोसीजर था ना, एक सर्जरी है। मैं बात कर रहा हूँ, एक मेडिसिन आई थी जिसका नाम था हाइड्रोक्सी कट। अच्छा। वो भी टैबलेट्स थी, वो आपकी बॉडी से पानी खत्म कर देती थी। अगेन पानी खत्म करेंगे। साइकोलॉजिकल इलनेसेस इतनी होती हैं इन मेडिसिन से, इन लोगों को पता नहीं है। 99% मैं शुरू से बॉडी बिल्डर्स में रहा हूँ, नेम एनी मिस्टर पाकिस्तान, आई नो देम पर्सनली, मेरी दोस्ती है उनसे, और वो अक्सर मुझे ये कहते हैं कि तुम्हें हमने ज़िंदगी में ना कभी कोई सप्लीमेंट लेते देखा है, ना कभी कोई विटामिन लेते देखा है। सप्लीमेंट के बारे में बताएं। जिम में ये जो लोग यूज़ करते हैं, बॉडी बिल्डर्स जितना भी हैं, और इवन जो डाइट भी कर रहे हैं, जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये सब लोग ले रहे होते हैं, मैंने देखा है। आपको पता है ये जो सप्लीमेंट इंडस्ट्री है और जो विटामिन इंडस्ट्री और जो स्टेरॉइड इंडस्ट्री है, ये दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम है। दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम है। इन चीज़ों का प्लेसिबो इफेक्ट होता है। ये वही होता है कि जब हमें सर दर्द होती है तो हम डिस्प्रिन खा लेते हैं और हमें लगता है सर दर्द ठीक हो गई है। डिस्प्रिन तो ब्लड थिनर है, तसल्ली ये प्लेसिबो है। तो जब हम प्लेसिबो, ये होता है कि असल में उसका कोई इफेक्ट नहीं होता, हम दिमाग को एक मैसेज दे देते हैं कि हो गया। अगर कुछ नहीं हो रहा तो अल्लाह से दुआ करते हैं, दुआ भी प्लेसिबो होती है कि अल्लाह हैंडल करेगा। अल्लाह कहता है ऊँट अपना पहले बांधो, फिर मेरे से दुआ करो। हम तो ऊँट भी नहीं बांधते और अल्लाह से दुआ करने निकल जाते हैं। तो ये जो जितनी भी बातें हमने आज बेसिकली हैं फिजिकल फिटनेस की बात, तो मैं उनको कहता हूँ कि पहले अपनी मेंटल फिटनेस पे फोकस करें। सर, हम आपके साथ सेशन पे जाएंगे, ये तो वाकई बहुत लंबा शो जा रहा है और इन्फॉर्मेटिव है। इस वक्त हर इंसान को अपनी बॉडी की, अपनी फिजिक की, अपने मतलब अपने आप को खूबसूरत दिखने और वेट की, जो आपका एक काम भी है, जो आप लोगों की हेल्प भी करें, ये बहुत ज़रूरी है। True. और हम चाहते हैं कि आप हमारे पास आएं और हमें हर बार एक नया टॉपिक और गाइड करें इंशाल्लाह जी, जरूर। तो सर, मुझे तो बहुत अच्छी इन्फॉर्मेटिव लगी आपसे बात करके, बहुत कुछ हासिल हुआ, बहुत मिला। कुछ चीज़ें पॉइंट जो मेरे क्लियर भी नहीं थे तो वो आपसे सुनकर क्लियर हो गए। चलो, कुछ डिसीजन मेरे भी अच्छे हुए। और सर, जाते जाते आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए जी, जाते जाते मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हमें लेफ्ट राइट डाइट्स पे नहीं देखना कि कौन सी डाइट यूज़ करें, फलानी कर लो, अच्छा उसने बनाना की, उसने चॉकलेट की, कोई भी डाइट कर लेंगी ना वो वर्क करेगी। बेस्ट चीज़ मैं आपको 2-3 चीज़ें बताऊंगा। अपनी नींद का बहुत ख्याल रखा करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। सम फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, वॉक किया करें। वॉक अगर आप कुछ और नहीं कर सकते, जो लोग जिम नहीं आ सकते उनको क्या कहेंगे? वॉक आपकी बॉडी में नारकोटिक्स रिलीज करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, वेट ट्रेन, अक्सर पहले लोग कहते थे जी वेट ट्रेन ना करें। वेट ट्रेन लॉन्जिविटी है। मसल जितना आपकी बॉडी पे होगा, चाहे आप फीमेल है चाहे आप मेल है, आपकी जिंदगी उतनी लंबी होगी। अच्छा। जो वॉक है वो नारकोटिक्स है। वॉक आपकी जिंदगी में मजा लेके आती है, वेट ट्रेनिंग आपकी जिंदगी को लंबा करती है। और अगर आप बॉक्सिंग या ऐसी चीजें, क्योंकि आपके पास तो यहाँ बड़ा खूबसूरत सेटअप है जिम का, तो यहाँ पे आप UFC की अगर ट्रेनिंग्स लें तो इसको हम कहते हैं फाइटिंग फिट। मैं यही HUFC में मैं भी आती हूँ, आपकी तरह मेंबर हूँ, और यहाँ हर चीज है। वैसे तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल। कम भी यहीं से किया, वरना तो मुझे बहुत टेंशन थी, वो भी एक्सरसाइज और डाइट के साथ। यहाँ पे मेरी कुछ कोचेस से बात हुई, मैंने देखा कि फॉरेन क्वालिफाइड कोचेस, वेरी वेल ट्रेन्ड, बड़े पढ़े लिखे लोग यहाँ पे ट्रेनिंग्स करवा रहे हैं। जितना ज्यादा ऐसा माहौल परवान चढ़ेगा, हमारे बच्चे, हमारे बच्चियाँ ड्रग से, बुरी आदतों से निकलेंगे, अपनी सेल्फ केयर की तरफ आएंगे, क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपनी सेल्फ केयर भूल चुके हुए हैं। सेल्फ लवर पढ़ें, नमाज बाकायदगी से पढ़ा करें, क्योंकि नमाज से अच्छी एक्सरसाइज कोई नहीं है। इसमें हर आपका कोर क्या, आपके थाइस क्या, आपके बाइस क्या, आपके ट्राइस क्या, हर चीज इसमें आ जाती है। चलें सर, शो का टाइम अब खत्म हो रहा है, हमारी बातें खत्म नहीं होंगी, क्योंकि आप बहुत मजे की बातें बता रहे हो जो कि हमारे लिए, हमारी अच्छी सेहत के लिए जरूरी है। तो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट किसी शो में, क्योंकि बहुत मजा
मजा आया आपके साथ। थैंक यू सर थैंक यू आपके आने का। वेलकम। ये थे हमारे साथ अली मुर्तजा, थेरेपी एंड बियॉन्ड की CEO। इनके साथ बहुत मजे की बातें हुई, इंफॉर्मेटिव। तो आपको मिलते हैं कल इसी टाइम। अल्लाह हाफिज।